जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको कथा सुनाई कि किस तरह भगवान राम के दर्शन कर जनकपुर में आनंद छा गया। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे हर्षई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहाँ जहाँ बंद दो तहाँ तहाँ परमानंद। महिलाओं का समूह प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगा। दोनों भाई जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ छा गईं। भगवान राम और लक्ष्मण जी जनकपुरी की पूरब दिशा की ओर गए। वहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंगभूमि सजाई गई थी। वहाँ राजाओं के बैठने के लिए सोने के बड़े बड़े मंच बनाए गए थे। उनके पीछे भी मंचों का एक घेरा था। वो जगह थोड़ी ऊंची थी। वहाँ नगर के लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। उसके पास ही सफेद रंग के सुंदर भवन बनाए गए हैं। जहाँ बैठी देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। वहाँ महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। वो अपने कुल के अनुसार बैठेंगी। भगवान राम और लक्ष्मण जी के साथ चल रहे नगर के बालक उन्हें वो जगह दिखा रहे थे और सब जानकारी दे रहे थे। भगवान राम ने उनके भाव को भांप कर यज्ञशाला के निर्माण की प्रशंसा की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, लव निमेश महु भवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। जिन प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर माया पलक झपकने में लगने वाले समय से भी कम वक्त में ब्रह्मांडों के समूह रच देती है, वही ईश्वर अपने छोटे भाई को यज्ञशाला दिखा रहे हैं। वो स्वयं भी चकित होकर यज्ञशाला देख रहे हैं। ये सब देखते हुए काफ़ी समय बीत गया और भगवान राम को डर है कि मुनिवर न जाने क्या सोचेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जा सुत्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिनसे डर को भी डर लगता है वो प्रभु भजन के प्रभाव को महत्व देते हुए स्वयं भयभीत होने का आवाज दे रहे हैं। सबय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आयसु पाई। मुनिवर के चरणों पर सिर रखकर उनकी आज्ञा लेने के बाद दोनों भाई उनके करीब बैठे। शाम हो गई और गुरु की आज्ञा से सभी ने संध्या वंदन किया। फिर कथा कहने और सुनने का क्रम शुरू हुआ। रात के दोपहर बीत गए। मुनिवर शयन करने गए और दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। गुरुदेव ने बार बार कहा, तब प्रभु राम शयन के लिए गए। उस समय लक्ष्मण जी भगवान राम के पैर दबाने लगे। पुनि पुनि प्रभु का सो वहु ताता, पौड़े धरी उर पद जल जाता। भगवान राम ने बार बार कहा, हे भाई अब सो जाओ। तब लक्ष्मण जी विश्राम के लिए गए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं।
जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वे मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित ना जो हर साथ। गिरिजा सुनऊ राम के लीला, रहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला को सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धैनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत्य समाज सुर लोक सब, को ना सुनई अस जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय बेहग उड़ावे निहारी। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुत गाये। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहऊ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोहि चौहानी, यद्यपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम कोई आना, जय श्रुति गाँव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। कह सुनई अस अदम नर, ग्रस जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जा नहीं झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों के विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इसी तरह कहते सुनते हैं। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।